हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है सॉल्मेट इंग्लिश क्लासेस क्लास 12th का टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो गया है 26 तारीख से। और पहला पेपर आपका जो था नाउन का, आज उसका सॉल्यूशन का वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे और अगर सॉल्यूशन को आपको अच्छे तरीके से समझना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जो भी इसमें कुछ सुधार करने की आपका जो अगर आइडिया बने तो आप उसको ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला जो क्वेश्चन था आपका, द स्ट्रॉन्ग है ना, विंड ब्रीज या एयर ब्लू अवे माई कैप, जो मेरे टोपी को उड़ा देता है। भाई टोपी को सिर से उड़ाने के लिए ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हल्की हवा, यहाँ पे मैंने लिखा है माइल्ड एयर, ठीक है। और विंड का मतलब होता है, विंड मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रीज, यानी ठंडी हल्की हवा थोड़ा सा जब हल्का तेज होती है तो उसको स्ट्रॉन्ग ब्रीज बोलते हैं। और हल्का स्ट्रॉन्ग विंड हुआ, विंड बोलते हैं। पहली चीज़ तो इसको विंड बोलेंगे, वाइंड नहीं बोलते हैं, ठीक है। उच्चारण भी सुधारना है आप लोगों को। मैं देखता हूँ भगवान में बहुत सारे बच्चे उल्टा अलग अलग खतरनाक तरीके से उच्चारण करते हैं, डर लगता है। तो विंड स्ट्रॉन्ग मतलब हवा थोड़ा सा तूफान का रूप ली जो टोपी उड़ा दी, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है, जाहिर सी बात है, टोपी उड़ाने के लिए हवा का तेज होना जरूरी है, इसलिए आपका आंसर नंबर 1 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरी बात जो है, देयर इज़ नो रूम प्लेस स्पेस इन द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट जैसे कि रेल का कंपार्टमेंट है ना, बोगी का कंपार्टमेंट जो होता है वैसे। तो रूम सिटिंग सेंस में होता है, भाई कंपार्टमेंट में आदमी बैठेगा ही, है ना। प्लेस एक बड़े से जगह के लिए, और स्पेस जो होता है छोटे से जगह के लिए, मतलब कुछ जैसे कि क्लास में बेंच कितने आएंगे, कमरे में कुर्सियाँ कितनी आएंगी, बेड कितने आएंगे, उस सेंस में। प्लेस जैसे कि बड़ा सा मकान बिल्डिंग बनाना हो। तो रूम का जो सेंस है आपका सिटिंग सेंस, इसलिए आपका देयर इज़ नो रूम, यानी आंसर आपका 2 का ए हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है, ठीक है। बात को समझिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद तीसरा जो है, ही मेड अ बिग। अब एरर, मिस्टेक और ब्लंडर है वहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, अच्छे तरीके से समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एरर एक फॉर्मल मिस्टेक के सेंस में होता है। अब यहाँ पे जो मिस्टेक है ना, देखिए बिग ऑलरेडी लगा दिया है, तो बिग ब्लंडर का मतलब होता है बड़ा मिस्टेक। तो पहले से इसमें बिग मीनिंग अर्थ जो है समावेशित है, इसलिए हम यहाँ पे जो भी लगाएंगे बिग मिस्टेक की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल मिस्टेक की बात की जा रही है, इसलिए आपका मिस्टेक का वर्ड यूज़ होगा, इसलिए 3 का आपका बी हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे टिक लगा हुआ है, ठीक है। अब ये 4 की बात करते हैं, इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल्स, क्या करेंगे, उच्चारण तो एक ही भाई, है कि नहीं। तो अब इसको अगर देखें तो प्रिंसिपल का मतलब हुआ द हेड ऑफ स्कूल्स या कॉलेज, तो भाई ही इज़ अ मैन ऑफ स्कूल ऑफ कॉलेज तो नहीं होगा। प्रिंसिपल का मतलब होता है बेसिक जनरल लॉ रूल और आइडिया, मतलब सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत, यानी वह व्यक्ति जो है सिद्धांतों वाला व्यक्ति है, इसलिए आपका 4 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 4 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब अच्छे से और समझिएगा। उसके बाद है आपका 5, सचिन तेंदुलकर इज द प्राइड, एरोगेंस और निग्लेक्ट। तो प्राइड का मतलब होता है रिस्पेक्ट के सेंस में, जिस पर आप रिस्पेक्ट करें। एरोगेंस ओवर रिस्पेक्ट हो जाता है, तो ये ओवर रिस्पेक्ट मतलब आपका हो गया, जिसको हम लोग घमंड से ऊपर, घमंड हो गया, यानी शान के ऊपर घमंड हो जाता है। निग्लेक्ट जिसको हम भुला देते हैं किसी चीज़ को, तो वो सेंस हो गया, इसलिए आपका यानी रिस्पेक्ट के सेंस में, इसलिए 5 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 5 ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए आगे 6 की अगर बात करें तो देखिए 6 का क्या है। तो 6 है आपका लाइटन और लाइट। जैसे देखिए दिस क्रीम विल, है ना, विल आपका मॉडल वर्ब है। अब देखिए लाइटन जो है वर्ब है और लाइट जो है आपका एजेक्टिव है। एजेक्टिव तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब आता है, इसलिए आपका लाइटन का मतलब एक और भी हुआ, रिमूव यू और मेक लेस ऑपरेसिव, है ना, यानी एक हल्का करने के सेंस में। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चे, वर्ब और एजेक्टिव पता चल गया, तो मॉडल वर्ब के बाद आपका जो भी आता है वर्ब आता है, इसलिए 6 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ठीक है। अब दूसरा सेंस अगर समझें तो 8 का जो हमारा है, सॉरी 7 का, तो विंडो यहाँ पे है, विंडो है ना, पेन, पेन, पेल और पेल। तो पेन का मतलब होता है पीस ऑफ ग्लास इन अ विंडो, जो विंडो में यूज़ होता है, ग्लास जो शीशा वगैरह उसको बोलते हैं, तो आपका विंडो पेन होगा, तो 7 का ए हो गया, सीधी सी बात है। अब ये 8 का, ही स्कोर्ड
पासिंग, पास, सेंट परसेंट तो होगा नहीं, इस बेकार की बातें लोग यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यूज़ लिख दिया है ताकि लोग कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। पासिंग द प्रोसेस ऑफ गोइंग बाई, कोई चीज़ लगातार चल रही है उसके सेंस में पासिंग। और पास का मतलब होता है सक्सेसफुल रिजल्ट, तो रिजल्ट भाई स्कोर किया, मार्क किया, तो जाहिर सी बात आपका 8 का बी हो जाएगा। ठीक है, 8 का बी। अब देखिए 9 जो है आपका अल्फ़ाबेट। देर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट्स। भाई 26 लेटर कहाँ होता है? अल्फ़ाबेट में होते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है 26 लेटर का समूह। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी आपका 9 का जो होगा बेटा वो आपका ए होगा। 10 है आपका डोंट सीट। आइडल का मतलब होता है जो आदमी काम नहीं करना चाहता हो, नॉट वांटिंग टू वर्क हार्ड। तो जाहिर सी बात है आइडल मतलब मूर्ति और आइडियल मतलब आदर्श। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुस्त मत बैठो, आलसी की तरह मत बैठो। तो 10 का आपका ए हो गया। ठीक है, अब आइए 11, थिंग ऑफ ब्यूटी, स्टेट ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल। मतलब थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इसका मतलब होता है हर एक खूबसूरत चीज़ ना आनंद के लिए होती है। तो ये ब्यूटी है, एक कोटेशन है, ये जॉन किट्स का सेंटेंस है, इसलिए आपका 11 का ए हो जाएगा। 12 का अगर बात करें तो एक्वेरियम उसको बोलते हैं जिसपे घरों में लोग अपने शीशे का बनाते हैं, जिसमें पानी और मछली की कुछ स्पेसीज कर देते हैं, मतलब प्रजातियाँ। तो फिशेस का मतलब होता है स्पेसीज के सेंस में, यानी प्रजाति के अर्थ में, और फिश का मतलब फूड के सेंस में, या वो जानवर जो पानी में रहती है, वो तैरती है और सांस लेती है। तो 12 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 13 का। ठीक है, 13। अब 13 की बात करते हैं। 13 आपका हिज हेयर। तो हेयर ब्यूटी सेंस में होता है। अब उसके सारे बाल जो है करली हैं, घुंघराले हैं। तो हेयर्स उसको उसके लिए यूज़ करते हैं जिसके कुछ बाल पे, मतलब सर पे जो बाल हैं उसमें कुछ हरे हों, आजकल तो लोग कलर भी कर लेते हैं हल्का, तो जैसे कुछ उजले बाल हैं ग्रे कलर के, तो उसका हेयर का सेंस। तो ब्यूटी सेंस आपका जो होगा यानी 13 का बी हो जाएगा, ब्यूटी सेंस में हिज हेयर इज करली। अब देखिए आई सेट इन द शेडो, यानी 13 का बी ऑप्शन हो गया। 14 देखिए आई सेट इन द शेडो, शेड और टेबल तो नहीं होगा, फैंटम। तो ऑफ द ट्री, मैं बैठा पेड़ की छाया में, इसका हिंदी हुआ। तो शेडो मतलब होता है छाया, लेकिन इंसान का। शेड मतलब होता है डार्क शेप, मतलब छाया किसका? ऑब्जेक्ट का, मतलब वस्तु का। और फैंटम एक काल्पनिक छाया, एन इमेजिनेशन से। तो 14 का आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। करेक्ट है, दिमाग समझ में आ रही होगी आप लोगों का, दिमाग से समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। 15 है टिकट। विंडो नहीं होता सर, लोग गलत बोलते हैं, टिकट काउंटर होता है, इसलिए आपका टिकट काउंटर होगा। 15 का बी हो जाएगा। ठीक है, 15 का बी है ना। उसके बाद 16 है आर्म्स आर गिवेन टू द। तो द लगा हुआ ऑलरेडी। अब द जब लगा हुआ है ऑलरेडी तो इसमें समझने की थोड़ी सी चीज़ ये है कि पुअर का मतलब जब पुअर में द लगा देते हैं तो गरीब लोग होता है। ऑलरेडी द लगा हुआ है, तो 16 का आपका जो होगा सी हो जाएगा। 16 का सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए 17 देयर शुड बी नो, है ना। फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, ये फर्नीचर भी नहीं होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल का कभी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, इसलिए आप 17 का ए करेंगे। करेक्ट है। ठीक है, अब आइए 18। 18 जो है द इन्वेंशन। इन्वेंशन का सेंस होता है बेटा जो चीज़ पहले से नहीं थी और उसको फर्स्ट टाइम आविष्कार किया गया हो, तो उसको हम लोग इन्वेंशन करते हैं। और जो चीज़ पहले से थी लेकिन हमको पता नहीं थी उसको डिस्कवर बोलते हैं, तो डिस्कवरी होगा। 18 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आपका 19। देखिए 19 से आपका वर्क, द वर्क वर्क्स, और मेनी वर्क्स तो नहीं होगा। अब बात को समझना ये है आपको कि अब इसमें करना क्या है। तो वर्क का मतलब वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अनकाउंटेबल होता है ये। और वर्क्स का मतलब होता है लिटरेरी वर्क, मतलब साहित्यिक कार्य। तो आपका जाहिर सी बात है शेक्सपियर के साहित्यिक कार्य इमोर्टल है, इमोर्टल मतलब अमर है, तो 16 का बी हो जाएगा। सॉरी 19 का बी, सॉरी। अब देखिए जैक एंड जिल, जैक और जिल जो हैं वेंट अप द हिल, पहाड़ पे जाते हैं। टू फेच मतलब लाते हैं, है ना, पानी लाते हैं एक बाल्टी। तो पेल मतलब हल्का पीला, पेल मतलब होता है बाल्टी, पेन मतलब विंडो पेन, पेन मतलब दर्द, तो बकेट, यानी 20 का बी, है ना। अब देखिए वही है 21 का जो भी बनाए हैं अभी, है ना, यहाँ पे 13 नंबर में, तो वही है इसका यहाँ पे आया हिज हर हेयर इज करली। तो जाहिर सी बात है हेयर यहाँ पे ब्यूटी सेंस में है, इसलिए आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 का जो है आई हैव मेनी वर्क टू डू, है ना। तो आई हैव मेनी वर्क टू डू का मतलब ये हुआ कि भाई आई हैव मेनी वर्क, वर्क अपने आप में अनकाउंटेबल, मच प्लस अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि मच अपने आप में अनकाउंटेबल सेंस लेके चलता है, इसलिए आपका आंसर नंबर बी होगा। किसका? तो 22 का। अब देखिए 23 जो है,
तेईस की बात करें तो अ पोएट एंड राइटर इज डेड वाला आपका यानी तेईस का सी सही होगा। कैसे? क्योंकि एक नाउन एंड से अगर एक एक नाउन जुटा हुआ हो और पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल आए तो उसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होता है, इसलिए आपका 23वां का सी। और वही 24वां जो है इसी के ऊपर एंड से दोनों तरफ नाउन हो और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आए, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आता है। देखिए स्ट्रक्चर मैं लिख दिया हूँ, है ना, देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। तो उसका जो वर्ब होगा वो आपका प्लुरल होगा, इसलिए आपका 24 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगी और सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से आपके हर एक टेस्ट सीरीज़ का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। बाकी चीज़ों के लिए आप इसको समझते रहिए और देखते रहिए सॉल्व मेट इंग्लिश क्लासेस के वीडियोस। थैंक यू।